हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा में एक बिल्कुल नया सेशन। और आज पिक अ कार्ड में मैं जो टॉपिक आपके पास लेकर के आया हूं ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी हां, लोगों की आपके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए या अपनी पर्सनैलिटी वाइज आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे लोगों की राय आपके बारे में और बेटर हो जाए। यही सब आज मैं कवर करूंगा। टैरो की इसमें हेल्प लूंगा, जेन कार्ड्स की भी हेल्प लूंगा और आपको बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। तो आज की पाइल्स पेंटिकल्स हैं, अलग अलग कलर के पेंटिकल्स आज की पाइल रहेंगे। रेड कलर का पेंटिकल पाइल नंबर 1 है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं तीनों पाइल्स आ चुकी हैं। इसी तरह से ग्रीन कलर का पेंटिकल दूसरी पाइल है और ब्लू कलर का पेंटिकल तीसरी पाइल है। तो जिस कलर के पेंटिकल को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या जो आपको पहले अट्रैक्ट करता है उसे ही अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का वेलकम है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और मेरे पुराने व्यूवर्स जो मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं और आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर आ रहा है ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम का है। आप इस नंबर के ऊपर जब मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर रेड कलर का पेंटिकल चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 1 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो आपके रिलेशन में आते हैं या जिनसे आपका संबंध है। इसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली सभी लोग हैं। तो लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं उसे आज आप जानेंगे। ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए होगा कि लोगों की आपके बारे में क्या ओपिनियन एक्चुअली में है, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बातें करने वाला मामला नहीं है। आपकी पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं फिर एक बार रीडिंग जरूर करूंगा। लेकिन ये वो है कि लोग आपके बारे में फील क्या करते हैं, सोचते क्या हैं। जरूरी नहीं कि वे जो चीज सोचते हैं वो दूसरों से शेयर भी करें या आपस में आपके पीठ पीछे शेयर करें, बट वे खुद से क्या सोचते हैं आज के टॉपिक में सिर्फ इस चीज को कवर करेंगे। आपके बारे में क्या बातें करते हैं पीठ पीछे वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं फिर किसी वीडियो में कवर करूंगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए शफलिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद में फिर आपके लिए कार्ड्स निकालता हूं। शफलिंग कंप्लीट। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है यह है एस ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है हाई प्रीस्टेस। नंबर 3 पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ द कप्स। एक्चुअली मैं पेंटिकल बोलने जा रहा था, पेंटिकल तो आज की पाइल है। खैर वैसे पेंटिकल्स की क्वीन भी होती हैं टैरो कार्ड में। और चौथा कार्ड मेरे पास है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 5 है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। वॉन्ड्स को एक्चुअली कभी कभी स्टाफ भी कहते हैं। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं राइडर वाइट की ट्रेडिशनल टैरो डेक से। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन रहे हैं और आप अपने आप को कभी भी डोमिनेट होते हुए नहीं देखना चाहते या डोमिनेट होते नहीं हैं। आप हमेशा नए आइडियाज से भरे रहते हैं। आप जब भी किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं तो वो पर्सन आपसे बातें करके कभी कभी आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। लोग आपके आइडियाज को एक्चुअली सुनना पसंद करते हैं। लोग आपके साथ समय बिताना भी पसंद करते हैं। लेकिन लोगों का जो ओपिनियन आपके बारे में है, अब चलिए उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लोगों की ओपिनियन पास्ट से लेके प्रेजेंट तक आपके बारे में बदल रही है या बदली है ऐसा समझें, और फ्यूचर में बदल रही है आने वाले समय में। अब ये जो फ्यूचर में बदलाव आ रहा है इस बदलाव को आपको रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपके बारे में लोगों की जो फीलिंग या थिंकिंग है ये थोड़ी सी निगेटिव वे में बढ़ रही है। और निगेटिव वे में बढ़ने का जो कारण है वो है आपका अपने आप को इम्प्रूव ना करना। कभी कभी होता है लाइफ में कि जब आप अपने आप को ग्रो नहीं करते, आगे नहीं आते या एक ही पोजीशन पर एक ही क्राइटेरिया में जकड़ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, तो लोगों की ओपिनियन आपके बारे में डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। तो वो वाली कंडीशन आपके साथ चल रही है। लेकिन लोग आपका फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लोगों को पता है आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं।
लोगों को पता है कि आप बड़े ही नरम स्वभाव के नरम व्यक्ति हैं और हमेशा उनकी मदद करने को तैयार हैं, और इसका बेनिफिट लोगों ने बहुत बार उठाया है। कई बार गलती आपकी कहाँ थी कि कई बार आप ये जानते थे कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और आपने उन्हें ये करने की परमिशन दे दी, एक तरह से उन्हें ये करने दिया। कई बार आपको ये भी पता था कि लोग यहाँ पर आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपने उस धोखे को लिया, एक तरह से कहें तो जानबूझकर धोखा खाया और लोगों को खुद को धोखा देने दिया। आपकी ही परमिशन से सब कुछ हो रहा है, लेकिन गलती क्या हो रही है कि आप लोगों को रोक नहीं रहे हैं। अब यहाँ आपको लोगों को रोकना चाहिए या नहीं, एक्चुअली आप ये जरूर जानना चाहेंगे। अभी मैं जेन कार्ड्स निकालूंगा जो गाइडेंस देंगे आपको। तो क्या क्या हो रहा है, पहले हम इस चीज को समझ लें, फिर गाइडेंस भी आपके लिए लेते हैं। फ्यूचर में जैसा मैंने कहा कि आप डिग्रेड हो रहे हैं और आपके बारे में लोगों की ओपिनियन थोड़ी सी मिसबिहेवियर में जा रही है, यानी लोगों की ओपिनियन अच्छी नहीं हो रही है। आने वाले समय में लोग आपको झगड़ालू पर्सन भी समझ सकते हैं या अपनी ओपिनियन को ऊपर रखने वाला पर्सन भी समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हमेशा से अच्छा मानते आए हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि आप एक अच्छे इंसान थे। वर्तमान में और भविष्य में आप उस अच्छे इंसान की छवि को खोते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंटेशन में है, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। आप तो एज इट इज स्टिल अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे आप थे, बिना बदलाव के। आप अच्छे हैं, भले हैं, लोगों के बारे में भला सोचते हैं, किसी की बुराई नहीं करते और किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन लोगों का क्या करें, लोग तो आपके बारे में गलत ही सोचते हैं ना। लोगों की ओपिनियन, आपको कुछ लोगों की तो ओपिनियन फील भी हो रही होगी और पता भी होगी कि लोग आपके बारे में किस तरह से निगेटिव एस्पेक्ट बना करके रखे हैं, और आपकी इमेज को कुछ लोग तो खराब भी करना चाहते हैं, उसकी कोशिशें भी कर रहे हैं। तो खैर, अब चलते हैं, हम जेन कार्ड लेंगे और देखेंगे कि इससे क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। तो सबसे पहले जेन कार्ड्स को शफल करते हैं और उसके बाद में इससे 5 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। जेन कार्ड्स क्या गाइड करते हैं कि आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे लोगों की आपके बारे में ओपिनियन आपके अकॉर्डिंग चल सके। सोच अच्छी नहीं करनी किसी की, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन ये जरूर चेंज कर सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, ये आपके हाथ में है। तो जेन से पहला कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है वी आर द वर्ल्ड। आपके लिए सेकंड कार्ड मेरे पास आया हुआ है ट्रस्ट। थर्ड कार्ड आपके लिए आया हुआ है स्लोइंग डाउन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है कंप्रोमाइज, और नंबर 5 पर आपके लिए है बियॉन्ड इल्यूशन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं जेन से। पाइल नंबर 1, ओके। देखिए पाइल नंबर 1, सबसे पहले आप एक छोटी सी चीज समझें कि आप किसी भी पर्सन की ओपिनियन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्सन को आपके बारे में क्या सोचना है ये आपके हाथ में जरूर है। आप अपने ऊपर उतना ज्यादा आत्मविश्वास रखने का प्रयास करें जितना आत्मविश्वास आपको कुछ समय पहले अपने ऊपर था। थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी है, लेकिन उस आत्मविश्वास के साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लो में बहने भी दें। बहुत ज्यादा सिक्योर होना या सिक्योर खुद को दिखाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आप अपने आप को कभी कभी थोड़ा सा इनसिक्योर भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आप किस मामले में अपने आप को इनसिक्योर दिखाएंगे। आपको इनसिक्योर होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों को कभी कभी ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मामलों में आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आप जो कोई भी काम करते हैं उस काम को किसी दूसरे पर्सन को जानकारी ना दें। लोगों को यह लगने दें कि आप थोड़ा सा स्लो होकर के काम अपना करते हैं, लेकिन कर ले जाते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसे मोमेंट में या ऐसे मोड में लाने की कोशिश करें जहां आपको अपने आप के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े, थोड़ा समझौतावादी रुख अपनाना पड़े। कभी कभी बहुत ज्यादा तन जाना या बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो जाना भी फायदेमंद नहीं है। दूसरे लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हो, और खास करके जब लोग आपको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां आपको उन लोगों को इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पास कर देनी चाहिए कि आपको इस मामले में पता है कि आपको कुछ लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली वो लोग आपको यूज कर रहे हैं ये ना कहें, बट उनको बता दें कि आप इस बारे में जानकारी रखने लगे हैं या आपको जानकारी मिल गई है कि अब कुछ लोग आपको यूज कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क होना आपने शुरू कर दिया है। और वे जो कुछ भी मामले पर आपको इन्फ्लुएंस करने की प्लानिंग करते हैं या कर रहे हैं, उस मामले पर अपने डिसीजन को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें।
आप जो दिखाएंगे लोग वही समझेंगे। इस एक छोटी सी चीज को आपको ठीक से अंडरस्टूड करनी होगी। मीनिंग, अगर आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो लोग आपको एक भरोसेमंद इंसान समझेंगे। अगर आप ये दिखाते हैं कि आप जल्दबाज नहीं हैं, धीमे धीमे काम करते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, तो लोग आपको गंभीर और मेच्योर समझेंगे। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ना मैंने ये सब चीजें क्यों कही, अदरवाइज अभी तो आप सोचते कि ये क्या बता रहे हैं। अब कंप्रोमाइज वाली बात, जैसा मैंने कहा ना कि कभी कभी कंप्रोमाइज भी करना चाहिए, तो लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी कंप्रोमाइज करते हुए नजर भी आइए। हमेशा किसी भी मामले पर अड़ना समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आपके अड़ियल स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपके बारे में बिचिंग शुरू करते हैं। तो कभी कभी लोगों को यह दिखाना कि आप लाइफ में अपने कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आपके अपने लिए फायदेमंद हो सकता है। और ये करेंगे कैसे? उन मैटर्स पर जहां आपको पता है कि आपको कौन सा स्टैंड लेना है, लेकिन शो आउट ऐसा करें कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक प्रकार का समझौतावादी रुख अपना रहे हैं, जबकि आपको पता है आप यही चूज करेंगे। लेकिन वो चूज करने में भी ऐसा जताएं, फेक कर लें, नकली कर लें, दिखा लें, दिखावा कर लें। दिखावा करने में कुछ नहीं जाता है। अब दिखावा करने में आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी दिखावा आप करते हैं वो आपकी इमेज को बनाने के लिए करेंगे, अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं। दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए हम इडियोटिक हरकतें कर देते हैं। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए आप, जिसको कहावतों में कहते हैं, हाथी से भी लड़ सकते हैं। तो हाथी से लड़ेंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो ये दिखाना नहीं है कि मैं बहुत ताकतवर हूं और हाथी को गिरा सकता हूं, नहीं, वो नहीं करना है। वहां फिर कंप्रोमाइज कर लेना, समझौता करना है, नहीं मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं हाथी से नहीं लड़ सकता, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लेकिन दिखावा किस चीज पे करना है? जब इमेज बिल्डिंग का मामला आता है। जैसा कि बियॉन्ड द इल्यूशन का कार्ड कहता है कि आपके बारे में कई बार लोग सोचते हैं आप थोड़ा झगड़ालू किस्म के पर्सन हैं, या अपनी बात को ही ऊपर रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो वहां पर कभी कभी उनकी बातों से पहले एग्री हो जाएं। अगर आप उनकी बातों से एग्री हो जाते हैं, भले आप उनकी बात माने बाद में या ना माने, कौन देखता है इस चीज को कि आपने उनकी बात को माना या नहीं माना, या उनकी बात पर एग्री हो करके आपने अपनी ओपिनियन बदली या नहीं बदली। आप मान जाए, ठीक है, कि आपकी बात सही है। तो ये जो झगड़ालू व्यक्ति वाला एक पॉइंट ऑफ व्यू लोग बनाना चाहते हैं आपके बारे में, जो अभी बना नहीं है, फ्यूचर में आ सकता है, इसको भी रोकने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपको लोगों को ऐसा दिखाना होगा कि आप समाज के साथ, उनके रिचुअल्स के साथ, उनकी जो कुछ कस्टम्स हैं, कस्टम्स मतलब उनकी परंपराएं जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो उस तरह से ढलने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कैसे करना है कि अपने आप को बदलना नहीं है, लेकिन लोगों को ये फील कराना है कि आप ऐसे हो गए हैं। लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वो सोच पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही है। अब आपको उस सोच को निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाना है। और किसी भी चीज को अगर पॉजिटिव की ओर ले जाना है, किसी दूसरे पर्सन के माइंड में अपने लिए अगर पॉजिटिविटी डालनी है, तो सबसे आसान तरीका है कि उस पर्सन को आपसे खुशी होनी चाहिए। वो पर्सन आपको पसंद करे तभी आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा। अब आपके दुश्मन आपके बारे में पॉजिटिव थोड़ी ना सोचेंगे। वो तो आप कितना भी कुछ कर दें उनके लिए, वो सोचेंगे जरूर इसमें कोई ना कोई चाल इसकी होगी, वरना ये इतना सीधा थोड़ी है। तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टेंडेंसी बना रखी। लेकिन जो आपके दुश्मन नहीं है, जो आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचें, ये आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, मैंने कहा बियॉन्ड द इल्यूशन का कार्ड कहता है दिखावा शुरू कर दें। जब आपके घर आए तो बुक ले लें, बैठकर पढ़ें, सिर्फ उनके रहने तक, जब तक वो मौजूद हैं तब तक ये करें, तो उनके अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर वे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है, जैसा कि कभी कभी आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे आता है कि बेटा पढ़ाई में क्या चल रहा है, तो वो जवाब देता है कि मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ, रिलेटिव्स को कैसे मारते हैं। तो खैर ये तो एक मजाक की बात थी। आपको ये नहीं कहना है, आपको बस उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है। आपको उन्हें सिंपली बताना है कि मेरी पढ़ाई में अभी मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूं और मैं ये वाला चैप्टर क्लोज करके आपसे बात करता हूँ। क्रॉस कर दें ना बात को, अपने चैप्टर पर आ जाएं, अपने एजुकेशन पर आ जाएं कि मैं कुछ जरूरी चीज पढ़ रहा हूँ, अभी मैं भूल जाऊंगा, तो मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करता हूँ। 5 मिनट बाद उनके पास ही टाइम नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। तो ये क्या था? एक प्रोजेक्शन था। आपने अपने आप को एक ऐसे प्रोजेक्शन में डाला है कि आपकी इमेज बेहतर होकर के आई है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे आपको अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरीके यूज करने हैं। वो आप खुद उस चीज में सक्षम होंगे
कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है। जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं तो अपने काम में बिजी होने का दिखावा करें, किसी दिन काम कम हो उस दिन और ज़्यादा बिजी दिखें, किसी से बात ना करें। क्यों? क्योंकि आज काम कम है, आज ज़रूरत से ज़्यादा बिजी दिखें, वरना 2 काम अभी और आ जाएगा, फिर मनोरंजन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको कामचोरी नहीं सिखा रहा हूँ और एक्चुअली थोड़ी सी सिखा भी रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें बढ़िया। वैसे कामचोरी बुरी चीज़ नहीं होती है, कामचोर इंसान हर काम को शॉर्ट करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला खोज लेते हैं। खैर, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पैसे के बारे में, लोगों का मानना है कि या तो आप पैसे से बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं या बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। 2 में से एक ओपिनियन लोगों की आपके बारे में हो रखी है। इन दोनों ओपिनियंस में से आपको सिर्फ एक ओपिनियन को क्रॉस करना है, और वो कि ग्रीडी आप हैं। कंजूस होना अक्लमंदी है, समझदारी है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवरलोडिंग हर चीज़ की गलत होती है, बुरी होती है। तो अतिरेकता में न जाएं, यानी कि अतिरेकता न दिखे इसका कोशिश करें, दिखावा करने की। मामला सिर्फ दिखावे पर ही है, जो दिखाएंगे लोग वही समझेंगे। अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि आपके पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। आप पुराने पुराने गंदे गंदे पहनकर घूमेंगे तो लोग आपको इलिटरेट या अनमैनर्ड समझ लेंगे। तो मामला इसी तरह से जाता है। कोई बहुत समझदार पर्सन भी अगर फटे हुए कपड़ों में घूम रहा हो तो लोग उसे भिखारी समझ सकते हैं, क्योंकि लोग वही मानते हैं जो देखते हैं। तो इसीलिए जो भी आप दिखाएंगे लोग वही समझेंगे। धन के मामले में आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक ऐसे पर्सन बने जो अपने पैसों के बारे में ज़्यादा किसी से बातें करना पसंद नहीं करता। सिर्फ बातें करना पसंद नहीं करते। अगर वो आपसे बिजनेस की या जॉब की बातें करें तो जॉब के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो बहुत ही शॉर्ट में लोगों को बताएं, ज़्यादा जानकारी ही ना दें, थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन दें। 4 लाइन आपने बोली और बताइए, और बताने के लिए कुछ ही नहीं। ऑफिस जाते दिन भर काम करते हैं, बाकी कुछ होता नहीं वहाँ पर, बात खत्म। या बिजनेस में सुबह से शाम वही काम, रूटीन में जो मैंने आपको बताया यही एक रूटीन है, यही रूटीन रोज आना लूप में चलता रहता है बस। अब इसमें तो कुछ नया है नहीं। हाइड कर दें चीज़ों को, थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक मैटर्स को, फाइनेंस के मैटर को, पैसे के मैटर को हाइड रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी व्यक्ति के पचड़े में बिल्कुल ना फंसें। लोग आपके बारे में ये मानना शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ आपके फ्यूचर में आ रही है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो रही है या आप उस ओर खिसक रहे हैं जब आप दूसरों के बारे में तीसरे से लड़ सकते हैं। तो इस चीज़ से रुकने की आपको ज़रूरत है, इसका ध्यान रखें। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे पर्सन अपने आप को दिखाने का प्रयास करें जो लोगों पर भरोसा करता है। भले ही आपको भरोसा करने में समय लगता है, लेकिन शुरुआती आप दिखाएं कि ठीक है मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। ज़रूरत है तो इन वर्ड्स को भी बोलें कि ठीक है आपकी बातों पर मुझे विश्वास है, लेकिन इस वाले मैटर पर आपको भरोसा जताना होगा, दिखाना होगा, साबित करना होगा। बिल्कुल बड़े प्यार से आप डील कर सकते हैं। तो जितने प्यार से आप लोगों को डील करेंगे उतने प्यार से लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी। लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या दिखाते हैं, कि आप कैसे इंसान हैं। जो आप दिखाएंगे लोग वही सोचेंगे और वही समझेंगे। पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी आपके लिए ये थी। और आपको जैसा कि मैंने बताया आपके बारे में थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हुई है। उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ग्रीन कलर का पेंटिकल चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 2 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हर बार की तरह कार्ड को शफल कर लें। ओके, शफलिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं कार्ड्स को फैन आउट करूंगा। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है 10 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है द सन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है व्हील ऑफ द फॉर्चून। और आपके लिए कार्ड नंबर 5 आया हुआ है अनफॉर्चुनेटली टावर। ये सारे 4 कार्ड बड़े गजब के आए और इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। जैसे वो कहते हैं ना, लास्ट बॉल पर आउट करना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। खैर देखते हैं। ये तो जनरल कार्ड का नेम है और उनकी जनरल मीनिंग के अकॉर्डिंग मैंने बोला है, तो ज़्यादा कुछ अभी ना सोचें आप।
कार्ड्स मुझे जो बताना शुरू करेंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल सकती हैं। टावर का कार्ड भी कभी कभी मेरी रीडिंग्स में अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, मुझे इसका एक्सपीरियंस रहा है। खैर, तो देखते हैं ये क्या क्या बताते हैं। सबसे पहला काम आपको ये जानना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहले यही हम देखते हैं, फिर गाइडलाइन बाद में लेते हैं जेन कार्ड से। जेन कार्ड्स भी मेरे रेडी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने चीज़ों को सोच समझकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने रिश्तों को भी सोच समझकर ही इन्वेस्ट किया है। रिलेशंस में ही इन्वेस्टमेंट ही होते हैं जिनका प्रतिफल भविष्य में हमें मिलता है। फैमिली को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत एक तरीके से कहें तो इन्वॉल्व रहे हैं, और फैमिली को हमेशा ही आपने प्रायोरिटी पर रखा है। फैमिली में, यहाँ जब मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, मतलब वो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, वो फैमिली नहीं है। यहाँ आपकी फैमिली में आपका संयुक्त परिवार जिसको कहते हैं, कंप्लीट होल फैमिली, जिसमें कुछ खास रिलेटिव्स भी होते हैं, वो भी आपके फैमिली का ही पार्ट होते हैं, वो सभी इसमें शामिल है। तो फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है और हर संभव प्रयास किया है अपनी लाइफ में कि फैमिली आपसे खुश रहे। आपको मौके मिले थे जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, दूसरों के बारे में न सोचते, खुद को आगे बढ़ाते, लेकिन आपने अपने आप को आगे बढ़ाने की बजाय सबको साथ लेके चलने की कोशिश करी और सबको साथ लेकर आगे भी बढ़े। इस समय वर्तमान में चीजें आपके फेवर में चल रही हैं। आपके बारे में लोगों की राय या सोच अच्छी है। फिर से ये लाइन, आपके बारे में लोगों की सोच और लोगों की राय फिलहाल अच्छी है, लेकिन ये जो अच्छी राय और अच्छी सोच है ये आने वाले फ्यूचर में थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो सकती है, कुछ कमियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से। गलतियां क्या हैं? जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में फील किया होगा कि अपनी उपलब्धियों को लेकर के थोड़ा सा ईगोइस्ट आप हुए हैं पहले से, और बहुत ज़्यादा भरोसा इस चीज़ पर करने लगे हैं कि किस्मत आपका हमेशा साथ देगी और लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कभी कभी ये चीज़ें भी नुकसान कर जाती हैं। यहाँ पर ये किसी रिलेशनशिप के मामले में बात नहीं हो रही है, आपकी लाइफ की बात हो रही है। दूसरी चीज़, आप पैसों के मामले में और उसके लेन देन के मामले में जो भी सतर्कता बरतते हैं, वो सतर्कता कई बार आपके लिए फ़ायदेमंद होती है और कई बार नहीं होती है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आप अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने पैसे को किस प्रकार से सही इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से सही लगा सकते हैं, इसके लिए जब आप दूसरे व्यक्तियों से राय लेते हैं तो उनका ईगो फुलफिल होता है। जब नहीं लेते और अपने मन से काम करते हैं तो उनके ईगो को चोट भी लगती है, धक्का भी लगती है। तो एक तरीके से आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप अपने डिसीजंस को खुद अकेले लेने की बजाय अपने उन रिलेटिव से, अपनी फैमिली से एक बार राय मशवरा कर लें। बाद में भले डिसीजन आप अपना लें, बाद में भले अपने मन से सोच करके काम करें, किसी की बात नहीं सुननी है, लेकिन ओपिनियन लेने में कुछ नहीं जाता है। तो इस तरह से आप एक तरह की रिस्पेक्ट उनके लिए शो कर सकते हैं, जो रिस्पेक्ट रिवर्स होकर आपको ही मिल जाएगी वापस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह समझें कि आने वाला जो समय आपके लिए है, अच्छा ये चूँकि टाइमलेस रीडिंग चल रही है तो इसलिए यहाँ पर एक टाइमलाइन में लेता हूँ, और ये जो आने वाला समय है ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स का रहेगा, मतलब एक साल में 3 महीने कम। तो आज से 12 महीने का जो साल होगा उसमें 3 महीने आप ऐड करें। फिलहाल इसको इस तरह से समझें कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ से 9 मंथ्स जोड़ दें। इस 9 मंथ्स में ये सारी चीज़ें जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये क्लोज हो जाएंगी या हैपन होकर के तब क्लोज हो जाएंगी। होगा क्या? आपका बना बनाया कोई खेल बिगड़ सकता है या आपकी किसी योजना में नुकसान हो सकता है। टावर का कार्ड है, ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए थोड़ा सा जेन्युइन रहना फ़ायदेमंद होगा। आपके जेन्युइन रहने से लोगों को बुरा कम लगेगा, अच्छा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी जेन्युइनिटी ही लोग पसंद करते हैं। यानी यही आपका की पॉइंट है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप जेन्युइन रहें, फेक ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फेक ना करने के साथ साथ अपने बारे में लोगों को सिर्फ उतना बताएं जितना लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो आपके बारे में जाने। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना आपके अपने लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। चूँकि मैंने बताया किस्मत आपका साथ देगी, इसलिए आपको अपने पाथ को बिल्कुल फोकस्ड रखना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टावर का कार्ड आपको थोड़ा सा नुकसान दिखा रहा है। अतः जब नुकसान आपका शुरू हो, इमेज, अच्छा ये नुकसान भी क्या होगा, आपकी इमेज ही खराब होगी समाज में, या लोगों की नज़र में आपके बारे में इमेज खराब होगी। तो जब इमेज बिल्डिंग आपकी खराब होनी शुरू हो
तो उस समय आपको अपना बचाव बिल्कुल करना नहीं है। कभी कभी सफाई देना ना काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। तो टावर का कार्ड कहता है कि उस टाइम पीरियड में जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही हैं तो। लेकिन अगर आप कहीं गलत हैं तो आपको सफाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं जन कार्ड्स लूँगा और इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और साथ साथ गाइडेंस भी निकालेंगे कि आप लोगों के बारे में, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उसमें आप अपनी ओर से क्या ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो जेन टैरो से आपके लिए पहला कार्ड आया है फाइटिंग का। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है अवेयरनेस का। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है कंडीशनिंग। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आ रहा है सप्रेशन। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आया है ये है इंटीग्रेशन। सप्रेशन के बाद सीधे इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। अच्छा, इंटीग्रेशन का कार्ड सप्रेशन का कार्ड यहाँ इंटरप्रेट कर रहा है राइडर वाइट के टैरो में व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, और इंटीग्रेशन का कार्ड इंटरप्रेट करेगा सीधे सीधे टावर से। तो ये दोनों कार्ड जो अपने इंटरप्रिटेशन के लिए पार्टनर्स के साथ आए हैं, बिल्कुल अपोजिट पार्टनर्स के साथ आए हैं। दोनों में कोई समानता या रेजोनेशन नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी किस्मत को आगे दिखाता है, सप्रेशन का कार्ड आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को दिखाता है। द टावर एक बने बनाए खेल को बिगड़ना दिखाता है, जबकि इंटीग्रेशन का जो कार्ड है ये एनर्जीज को बैलेंस करके नई नई चीज़ों की इन्वेंशन दिखाता है। खैर सबसे पहले आप ये समझें कि आप किसी भी सिचुएशन या किसी भी पर्सन से फाइट नहीं कर सकते। अगर फाइट नहीं कर सकते की मीनिंग है कि अपने फेवर में लाने के लिए फाइट नहीं कर सकते कि उसकी ओपिनियन आपके लिए बदल जाए। आपको अपने अंदर, जैसा मैंने कहा कि आपको जेन्युइन रहना चाहिए, लेकिन उस जेन्युइनिटी को अगर आपने थोड़ा ढक रखा है, कवर कर रखा है, तो अब समय है कि उस कवर को हटाएं और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बाहर आएं, क्योंकि लोगों को आपका ये लुक पसंद आएगा। उसके बाद में आपको जैसा कि मैंने पहले अभी बताया था कि आपका नेम फेम बढ़ सकता है, चीज़ें आपके फेवर में भी आएंगी। तो आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए कि आपका नाम हो, लोग आपको सराहें, आपकी तारीफ करें, आपको सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना बंद करना होगा। जब आप दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो नंबर 4 पर है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सप्रेशन का कार्ड का आना। अब सप्रेशन कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है। दैट मीन्स कि किस्मत आपके साथ तो होगी, लेकिन वही किस्मत आपको परेशानी में भी डाल सकती है। जैसा कि मैं कई बार किस्मत की बातें करता हूं तो बताता हूं कि आप अगर गलत पाथ पर हैं तो किस्मत वहां धक्का लगा देगी और आप गलत पाथ पर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप सही पाथ पर हैं तो किस्मत धक्का लगाएगी और आप सही पाथ पर आगे बढ़ जाएंगे। सप्रेशन का कार्ड कहता है कि ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि आपका पाथ गलत होगा, और पाथ गलत होगा, इसी वजह से टावर का कार्ड आएगा। अब यहाँ पर सप्रेशन और टावर के कार्ड की आपस में इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई है, ये दोनों हट गए हैं। तो सप्रेशन का कार्ड और टावर का कार्ड, इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है उसको अगर आप ठीक से समझें तो आप अपने माइंड को एक ऐसी कंडीशन में अगर डालते हैं जहां पर गिल्ट बन रही है तो ये सिचुएशन आपके लिए खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले जाते हैं और एक तरह से अपने सही पाथ पर रहते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन यानी कि चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। इंटीग्रेशन का जो कार्ड है ये आ जाएगा। इसको दूसरे ढंग से अगर हम कहें और इसको ठीक से अब मैं इसको ठीक से डिफाइन करता हूं कि आप अपनी इमेज को बनाने के लिए कोई भी ऐसे हथकंडे ना अपनाएं जिसको अपना करके आपको खुद में गिल्ट फील हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी इमेज को ढहने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने पाथ पर सही हैं और आपको लगता है कि आप अपने पाथ पर सही हैं, जेन्युइन हैं, तो आपकी इमेज को बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये इसकी पूरी पूरी प्रॉपर मीनिंग है। टावर का कार्ड यहाँ आपको जानबूझ करके या इंटेंशनली या ऐसा समझें कि आपके भविष्य में ही नुकसान होना है, आपकी इमेज खराब होगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उस समय होगी जब पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था तो ये आपके लिए है, जब आपने फेक किया हो अपनी इमेज के बारे में कुछ चीज़ों को, आपने बिना वजह की, जैसे होता है ना कभी कभी बिना नॉलेज के आप बड़े नॉलेजफुल दिखने की कोशिश किए हों, तो वो चीज़ पकड़ी जाएगी और वहाँ इमेज आपकी खराब होगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आपने कहाँ किया होगा वो आप जानते होंगे। दूसरे
अगर आप अपने ओर से जेन्युइन हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि अभी सब कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा चला था, प्रेजेंट में भी चीज़ें बेटर चल रही हैं, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर आपका है उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी अप हो सकती है, या इसको नेगेटिव ना कहें, डार्क एनर्जी कहें, थोड़ी सी आगे जा सकती है। जब आपका क्षोभ, गुस्सा, घमंड और जलन, जेलिसी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको अपने माइंड को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की पर डालना होगा। और वो अलग तरीका क्या है? वो अलग तरीका ये है कि जीवन में उतना ही मिलता है जितना जीवन में मिलना लिखा हुआ है। जैसा आपने कभी कभी कोर्स में पढ़ा होगा ना कि जो आपके किस्मत में है वो कहीं नहीं जाएगा। तो बस आपको अपने आप को यही समझाना है। दूसरे, जेन्युइन रहें, मुखौटे के बिना रहें। पाइल नंबर 2, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें और अपने बेटर वर्जन को सामने लाने की कोशिश करें, जो इनोसेंट है, जो स्वीट है, जो अभी सामाजिक एक तरह से जो ये कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इनसे अनछुआ है, अनटच्ड है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी इमेज पहले से और ज़्यादा सुधर जाएगी और ज़्यादा निखर जाएगी। वर्तमान में लोग आपके बारे में अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन भविष्य में उनकी सोच को बदलने के लिए या अपने बारे में और बेटर करने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ब्लू कलर का पेंटिकल चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोचते हैं, और टैरो की आपके लिए क्या गाइडेंस है, सब कुछ देखेंगे आज। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है 4 ऑफ द पेंटिकल्स का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 है द हेरोफेंट का। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ये है 6 ऑफ द कप्स। आपके लिए 4th नंबर पर आया है जजमेंट। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ये है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कार्ड्स आपके लिए बड़े बढ़िया, बड़े प्यारे आए हैं। अब हम जानना शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसको लेकर शुरू में पहले आप काफ़ी इनसिक्योर होते थे। हालांकि आजकल इस समय आप थोड़ा कैजुअल हो गए हैं, या ये मानकर चल रहे हैं कि लोग आपके बारे में जो भी सोचें, आपको अपने पाथ से अपनी लाइफ में हटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अपने पाथ पर बने रहना चाहिए। लेकिन आपका अच्छा रवैया भी लोगों की सोच को आपके बारे में परिवर्तित नहीं कर पाया, इसका एक्सपीरियंस आप उठा चुके हैं। आपने लोगों को सेलिब्रेट करने की कोशिश की। सेलिब्रेट मीन्स जो आपकी उपलब्धियां थीं, जो आपके पास था, उसे बांटने की कोशिश करी। लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया आपने, और लोगों ने आपके प्रयास को सराहा, आपकी तारीफें करी, आपके साथ को लिया, आपके द्वारा दिए गए उपहारों को लिया, आपकी चीज़ों में अपना पार्टिसिपेशन भी बनाया। लेकिन ये सब करने के बावजूद लोग आपसे बिल्कुल साइड ही हो गए, अलग हो गए। या ये कहें कि इन सब अच्छे कामों के बावजूद लोगों ने आपको उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसके आप एक्चुअली हकदार थे। आप कई बार ये मानकर चलते थे, अच्छा प्रेजेंट कंडीशन जो आपकी लाइफ में चल रही है, लोगों का मानना ये है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो अभी भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो हेल्प करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपका नेचर हेल्पिंग है ही है। और कई लोगों ने आपको वर्तमान में भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया होगा, लेकिन आपको इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि अपनी पर्सनैलिटी में आपको थोड़े से परिवर्तन करने चाहिए। 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स बताता है कि कुछ आपको इमेज बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, और इस इमेज बिल्डिंग में आपको थोड़ा सा डार्क शेड लाने की ज़रूरत है। लाइट शेड बहुत हो गया है, यानी आप बड़े अच्छे, बड़े स्वीट, बड़े प्यारे हैं, और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यू आर सो इनोसेंट, सो स्वीट, सो काइंड। अब ये जो स्वीटनेस और काइंडनेस है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको थोड़ा खटमीठी गोली की तरह बनाना है कि थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, दोनों हो जाए। तो चलिए देखते हैं जेन कार्ड्स और जानते हैं कि जेन कार्ड आपके बारे में क्या बताते हैं, कि क्या क्या आपको अपने पर्सनैलिटी में ऐड करना है जिससे लोगों की सोच को आप ड्रॉ कर सकें। जो आप चाहते हैं लोग आपके बारे में वो सोचें। लोगों का मानना है कि आपको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, आप हमेशा दूसरों के काम आते रहे हैं और अपने लिए आपको इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो गया है। मतलब आप एक तरह से सॉफ्ट टारगेट जैसे हुए हैं।
पहला कार्ड आपके लिए आया है बियॉन्ड इल्यूशन का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर जो आया है ये है लेटिंग गो। 3 नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेस। आपके लिए 4th नंबर पर जो कार्ड आया है ये है मोरालिटी। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ज़ेन टैरो से ये है कंडीशनिंग। तो पाइल नंबर 3, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना भी होगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ नई चीज़ों को एक्वायर करना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर आप अपनी इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश दूसरों को नहीं पता चलनी चाहिए। यानी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये दूसरों से आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने खास लोगों से या फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से भी शेयर किया तो इस चीज़ के आगे जाकर खुलने के चांसेस हैं कि आपने अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करी। दूसरे, जब आप चीज़ों को एज इट इज़ रहने देते हैं तब आप सुकून भी पाते हैं और आप परेशान भी नहीं होते। इसलिए चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर चीज़ों से मतलब है लोगों का। लोगों को एज इट इज़ रहने दें। वे आपके बारे में जो सोच रखते हैं अच्छी या बुरी उसको वहीं रहने दें। उससे बिल्कुल बॉदर ना करें, परेशान ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि फला पर्सन आपके बारे में एक नेगेटिव थॉट रखता है या नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं या उस पर्सन को आपके बारे में कुछ नेगेटिवली भड़काया गया है तो आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ऐसे में आपको स्ट्रेसफुल नहीं होना है, इस चीज़ को एंजॉय करना है। एंजॉय क्यों करना है? क्योंकि हर कोई आपके बारे में अच्छी ओपिनियन रखे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन गलत रखता है और आप उस ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर करके अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहते हैं, अपनी लाइफ में अपने रूटीन में अपने साइकिल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसकी इमेजिनेशंस खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर उसे आपके बारे में कुछ निगेटिव पता चला है तो वो व्यक्ति उम्मीद करेगा कि आपको इस बारे में जानकारी थोड़ी सी होगी और अब आप सिक्योर होना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप पहले जैसे ही इनसिक्योर रहते हैं, पहले जैसे ही जॉली रहते हैं, पहले जैसे ही मस्तीखोर रहते हैं तो उस पर्सन को आपका ये वाला नेचर समझ में नहीं आएगा और तब उसे फील होगा कि आपके बारे में जो बातें उसने सुनी है वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उसमें सच नहीं है। आगे, आप बहुत ज़्यादा मोरल होने का दिखावा ना करें। यानी कि नैतिकता, मोरलिटी का मतलब नैतिकता होता है। नैतिकता मतलब आपका आचरण बहुत अच्छा है, आप बड़े भले मनुष्य हैं, बड़े भले इंसान हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। इन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो उन्हें हाइड रखें। अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उस हेल्प को हाइड रखने की कोशिश करें। वो पर्सन आपके बारे में आगे जाकर इन्फॉर्मेशन दे दे वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को इस चीज़ में थोड़ा सिक्योर रखें। दूसरा चीज़, आपको बहुत ज़्यादा मोरल ग्राउंड पर नहीं जाना है। थोड़ा मैनिपुलेटिव आपको खुद को बनाने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो आप नैतिकता का पालन करें, मोरल्स का पालन करें, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उन्हीं मोरल्स को साइड रख दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इन चीज़ों के अलावा मोरल ग्राउंड्स पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसी के लिए भी आपका जो अपना मोरल ग्राउंड्स है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर्सन को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में सक्षम हैं कि लोग आपको समझ पाएं, और अगर लोग आपको नहीं समझ पाते तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का आपके बारे में जो सोचना और मानना है कि आप बड़े सॉफ्ट पर्सन हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करेंगे, भले उन्होंने आपको अपनी लाइफ में धोखा दिया हो, इस एक सोच को उनके आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे कैसे? अपनी इमेज को और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाकर। सोचिए किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो मुसीबत में पड़ गया और आप उसकी मदद करते हैं, तो उसके हिसाब से तो आप बुद्धू हैं, क्योंकि उसको पता था आप मदद करोगे, क्योंकि आपको इतना समझ तो है नहीं। लेकिन अगर उस समय आपने उसकी मदद ना करी और उसको ये याद दिलाया कि आपने मुझे धोखा दिया था इसलिए आप मेरी मदद के हकदार अब नहीं होते हैं, तो वो पर्सन आपके बारे में गलत सोचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो गलती उसकी थी और दूसरी चीज़ आपकी इमेज उसकी नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आने वाले फ्यूचर में वो आपको प्लीज़ करके रखने की कोशिश करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्लीज़ करें, लोग आपके लिए मक्खनबाजी शुरू करें, तो आपको अपने मोरल ग्राउंड्स पर बिल्कुल स्टैब्लिश होना है, मोरली अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है और अपनी इमेज को इस तरह बनाना है कि आप एक सख्त पर्सन हैं जो दूसरों के साथ भी सख्ती कर सकता है। और जब आप मोरल ग्राउंड्स पर स्टैब्लिश रहेंगे, बिल्कुल सधे हुए रहेंगे,
टिके रहेंगे तो दूसरे लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप मोरल ग्राउंड्स पर अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं, काफ़ी ज़्यादा थमे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास्ट लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें बीत चुकी हैं, जो कुछ भी जा चुका है, उन चीज़ों का कोई भी कनेक्शन अपने प्रेजेंट से और फ्यूचर से करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आपको पास्ट की चीज़ों से रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए भी अपने आपको मोरल ग्राउंड्स पर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में मोरली जितना स्ट्रांग रहेंगे, अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स पर जितना ज़्यादा टिके रहेंगे, उतना आपके लिए खुद के लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरे लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा परिवर्तनशील हो सकते हैं जरूरत पड़ने पर या प्रॉब्लम्स के आने पर। वहां आपको अपने आप को सख्त दिखाने की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक तरीके से आपको वोलाटाइल भी रहना है। जो लोग आपको यूज करते हैं उन्हें आपको ये दिखाना भी होगा कि अब आगे आप यूज नहीं होंगे। जो लोग आपके पास्ट को याद करा कर कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो गए हैं, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपको उन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा तरीका है कि जब वे आपके पास्ट के बारे में कुछ फ़नी बातें बताते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन बातों में एंजॉय करना चाहिए कि हाँ जी, पास्ट में मैं ऐसा था, वो तो एक अलग दौर था, लेकिन वो चीज़ें मेरे लाइफ से अब हट गई हैं। अब तो उन चीज़ों को, उन बातों को सोच करके मैं भी हंस सकता हूँ या हंस सकती हूँ। इस तरह से जब आप अपने आप को बिहेव करेंगे या इस तरह का जब आपका रिस्पॉन्स होगा, तो सामने वाले पर्सन का पूरा बना बनाया प्लान बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये रखना है कि आप अपनी इमेज के मामले में जो जैसा चल रहा है लाइफ में वैसा चलने दें। यानी कि आप अपने ग्राउंड्स पर सही हैं तो बिल्कुल सही हैं, उसमें कुछ बदलाव ना करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्राउंड्स में कुछ चीज़ों को चेंज करके और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, मतलब ये अगर आपको लगता है तो इसे करें, किसी के लिए ना करें। यानी कि जो आपको फील होता है वो आपको करना है। दूसरा पर्सन आपके बारे में जो सोचता है उसको ध्यान में रख करके आपको परिवर्तन नहीं करना है। आपके लिए न तो डिप्लोमेटिक होना फायदेमंद है, न मुखौटा लगाना फायदेमंद है, न ज़्यादा जेन्युइन होना फायदेमंद है। बिल्कुल मिडिल वे लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। जब ज़रूरत पड़ी तो फिर जेन्युइन हो गए, जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो जेन्युइन होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा फेक कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में, जैसा कि मैंने बताया आपको, मोरली आप अपने ग्राउंड्स पर बिल्कुल इस्टेब्लिश रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलते चलते आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ये नंबर एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आप मेरी टीम से कनेक्ट करेंगे और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे जुड़ने में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।